राधे राधे, जय श्री हरि। आप सभी का स्वागत है। आप सब ठीक ठाक और खुश और स्वस्थ होंगे। आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। बहुत ही सुंदर सी पोशाक है, ये बहुत ही प्यारी सी है। आइए डिज़ाइनर पोशाक बनाना शुरू करते हैं। ये आप राधा रानी के लिए, माँ जगदम्बा के लिए, दुर्गा माँ के लिए, किन्हीं के लिए भी बना सकते हैं। नवरात्रि आने ही वाली है, तो आप देख सकते हैं ये पोशाक मैंने बनाई थी। तो पहले मैंने मार्किंग कर ली। जो कपड़े की लंबाई रखी है वो मैंने 7 इंच रखी है। 11 से 12 इंच युगल जोड़ी के लिए या दुर्गा माँ के लिए ये पोशाक आ जाएगी। तो हमने 3 इंच ऊपर से लिया है, 3 इंच हमने यहाँ से लिया। एक्स्ट्रा वाला कपड़े की हम मार्किंग कर लेंगे साइड से, फिर वहाँ से शुरू करके मैंने 3 इंच दोनों साइड ले लिया। देखिए इस तरह से। अब मैं यहाँ देखिए साइड से 1 इंच ले रही हूँ और इस साइड से भी 1 इंच ले रही हूँ। तो बीच में हमारा 1 इंच जितना बच गया है। तो जो हमने साइड से एक इंच लिया है, वहाँ से हम तिरछा नीचे 3 इंच तक मार्क कर लेंगे। जैसे कि मैं दिखा रही हूँ वैसे इस तरह से हमें मार्क कर लेना है, निशान लगा लेना है। और हम साइड वाला कपड़ा हटा देंगे और इस तरह से हमारी कली कटकर तैयार हो जाएगी। अगर देखिए, अगर आपको 18 इंच के लिए अगर ये पोशाक बनानी है तो मार्किंग यही रहेगी, नीचे से 3 इंच और ऊपर से 1 इंच, सिर्फ इसकी लंबाई बढ़ जाएगी। और अगर यही 15 इंच युगल जोड़ी के लिए या 15 इंच माता रानी के लिए बना रहे हैं तो सिर्फ जो लहंगे की लंबाई है ना वो बढ़ेगी, मार्किंग यही रहेगी और इसी तरह से रहेगी। आप समझ रहे होंगे मेरी बात। तो इसी तरह से हमें कलियाँ एक रख कर हमें कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर 2 कलर का मैं कपड़ा ले रही हूँ, एक ब्लू कलर में और एक येलो कलर में। तो दोनों की 6 टोटल 12 कलियाँ मैं कट करूँगी। आप चाहे तो 14 कली का, 9 कलियों का या फिर 16 कलियों का भी बना सकते हैं। और इसी में अगर आप छोटे युगल जोड़ी के लिए बना रहे हैं, छोटी माता रानी के लिए बना रहे हैं, तो वही साइज़ हमारे लहंगा, जो हमारा पुराना लहंगा होगा हमारी माता रानी का, उस लहंगे की हमें लंबाई लेनी है। बाकी जो इसकी नीचे से चौड़ाई कली की रहेगी वो 3 इंच रहेगी और ऊपर से भी 1 इंच ही रहेगी। आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आ रही होगी। तो यही हमें मार्किंग हमारी यही रहेगी, सिर्फ हमारी लंबाई बढ़ जाएगी। चौड़ाई हम जितना चाहे कपड़ा ले सकते हैं। मैंने यहाँ कॉन्ट्रास्ट में कपड़ा लिया है। अगर आप एक जैसी कलियों की बनाना चाहते तो वैसे भी बन सकती हैं। तो हमें कलियाँ कैसे ज्वाइन करनी है वो देख लेते हैं। तो कलियों को मैंने कट करके इस तरह से, देखिए, एक दूसरे के ऊपर हमें रखना है और इस तरह से सिलाई लगानी है और फिर इसको सीधा करना है, फिर दूसरी को रखना है और इसको सीधा करना है। इसी तरह से हमारी सारी कलियाँ जॉइंट हो जाएगी। तो देखिए मैंने सारी कलियों को जॉइंट कर लिया है। अब मैं यहाँ पर देखिए इस तरह की लेस आ रही है, अभी बहुत ही सुंदर लगती है। इस तरह से मैं कलियों के ऊपर लगाऊंगी, सारे कलियों के ऊपर लगाऊंगी। देखिए मैंने तो यही सोचा था कि मैं सारे कलियों के ऊपर लगाऊंगी, लेकिन उनको अपना लहंगा कुछ अलग तरीके से बनवाना था, तो बाद में ये सब कुछ हुआ। लेस देखिए, नीचे वाली लेस हमें कपड़े को इस तरह से फोल्ड करना है और नीचे वाली लेस हमें लगाते जाना। इसी तरह से पूरी गोलाई में हमें लेस लगानी। तो देखिए लास्ट में इस तरह से बनकर तैयार हुआ है। मैंने 6 कलियों पर इस तरह के लगाया और फिर बीच में 6 कलियों के ऊपर सदा सौभाग्यवती का लेस मैंने लगाया, जिससे बहुत ही प्यारा लुक आ रहा है। नवरात्रि में ये पोशाक माता रानी पहनी बहुत अद्भुत लगती है, इस तरह की डिज़ाइन। और नवरात्रि में युगल जोड़ी के लिए भी बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है इस तरह की पोशाक बनाई हुई। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही प्यारा लुक आ रहा है। यहाँ पर अस्तर हमने नहीं लगाया है। अगर आप अस्तर लगाना चाहते तो इसी के माप का कपड़ा कट कर आप अस्तर लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर अलग से अस्तर बनाऊंगी, ऐसा ही सिंपल सा लहंगा बना दूंगी। तो कमर की माप कर लेंगे और इसका कमर का जितना भी आएगा उतना हम कपड़ा कट कर लेंगे। और इस देखिए मैं डबल कपड़ा ले रही हूँ क्योंकि यहाँ पर ऊपर लेस आने की वजह से चुभने का रहेगा, इसलिए कपड़े को रखकर हमें सिंपल सी गोल सिलाई लगा लेनी है। अब मैंने यहाँ पर डोरी ले ली है, डोरी के पीछे मैंने ये लटकन लगा लिए हैं, लेस के ही लटकन लगाए हैं। इस तरह से हमें डोरी को रखना है और कपड़े को इस तरह से दबाकर
हमें सिंपल सी सिलाई ले लेनी है, जैसा हमारा कपड़ा है उस तरह से पूरे में हमें सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए हमारा लहंगा बनकर तैयार हो गया। बहुत प्यारा, बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत अद्भुत लग रहा है, बहुत ही फिनिशिंग से तैयार हुआ है। और अब हम चोली बनाएंगे। चोली के लिए देखिए मैंने जो कपड़ा लिया है उस अस्तर भी मैंने सेम लिया है। 4 इंच लंबाई और चौड़ाई 3 इंच रखी है। अब अस्तर को और इस कपड़े को मैं फोल्ड कर ले रही हूँ और हल्की सी हमें नीचे से गोलाई देकर नीचे तक लेकर जाना है। देखिए इस तरह से हमें गोलाई दे देनी है और ये देखिए इस तरह से, और यहाँ से लेकर यहाँ तक और इस तरह से सिलाई करनी है हमें, जैसे कि मैंने आपको दिखाई दी है। तो इससे पहले 2 पट्टियाँ हमें तैयार कर लेनी है 6 इंच की। और अगर ये देखिए मेरी माता रानी के, माता लक्ष्मी के 4 हाथ हैं, इसलिए मैंने 6 इंच की तैयार की। आप 4 इंच की कर सकते हो। इस तरह से हमें पट्टियाँ रखनी है और सिलाई लगा लेनी। अब हम इसको सीधा कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमें सीधा कर लेना है और ऊपर से एक सिलाई हमें लगा लेनी है, जिससे फिनिशिंग हमारे ब्लाउज़ की आ जाए, बहुत ही प्यारा हमारा ब्लाउज़ लगे। और नीचे से देखिए इस तरह से कपड़े को अंदर डालते हुए हम फोल्ड कर लेंगे और ये हमारा टोटल 2 इंच जितना या 1.5 इंच जितना ब्लाउज़ बनकर तैयार हुआ है। तो ये देखिए ये मैंने एक पट्टी तैयार की है जिसकी चौड़ाई 4 इंच है और लंबाई 2 इंच है, और इसको पॉकेट की तरह हमें सील कर तैयार कर लिया और उसको सीधा कर लिया और बीच में से मैंने कट लगा लिया है। तो देखिए यहाँ पर साइड से मैंने इस तरह से जॉइंट करना है। हमें दोनों साइड इसकी अच्छे से यहाँ पर जॉइंट कर लिया है, एक लेस लगा लिया और मैंने वेलक्रो लगा लिया। ये देखिए इस तरह से मेरा ब्लाउज़ आएगा। अगर देखिए बाजू एक ही हैं, 2 ही हाथ हैं, तो इस तरह से हमें जॉइंट कर लेनी है इन कसों को और हमारी ये ब्लाउज इस तरह से बनकर तैयार हुआ है। बहुत प्यारा, बहुत सुंदर लग रहा है। मुझे लगा नहीं था इतना सुंदर ब्लाउज़ बनेगा और मैंने कभी सोचा नहीं था कि इस तरह के ब्लाउज़ मैं उनको पहना पाऊँगी, क्योंकि 4 हाथ होने की वजह से माता लक्ष्मी के। तो बहुत ही प्यारा सुंदर पोशाक ये ब्लाउज़ बना है। तो देखिए हमारी पोशाक बनकर तैयार है। इसका जो ओढ़नी रखी है वो मैंने गुलाबी कलर की बनाई है, कट वर्क का है, और इसमें जो लेस लगाई है वो बहुत प्यारी, बहुत सुंदर है। और इस तरह की पोशाक पहनाई हुई बहुत प्यारी लगती है, बहुत सुंदर लगती है कि डिज़ाइनर लहंगा, एक बार हम कहें तो वो गलत नहीं होगा, एकदम डिज़ाइनर लहंगा बना है। आपको ये वीडियो कैसा लगा है मुझे ज़रूर से बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, फैमिली और फ्रेंड में वीडियो जरूर से शेयर करें। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।